हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नवाली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 देखने वाले हैं। इस प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं और प्रत्येक पार्ट को हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए हल करना है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होती क्या है। तो यह कुछ इस प्रकार होती है। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां आर क्या होता है, आर 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, और जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा होगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। पहले में दिया है हमें कि 135 और 225 का हमने एचसीएफ ज्ञात करना है। हमारा जो 225 है वह 135 से बड़ा है। ठीक है, तो जैसे आपने पहले भाग विधि में एचसीएफ निकाला होगा, तो यह भी कुछ उसी प्रकार से, बस लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। तो इसे कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं पहले। जैसे अगर इसको हम भाग देंगे तो किस प्रकार देंगे, ठीक है। तो अब इसी को हमने यहाँ पर लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 225 बराबर 135 और कितनी बार भाग गया, एक बार, और कितना शेष बचा 90। ठीक है, यह एक बार लिख लिया हमने। फिर अब अगला स्टेप देखेंगे। अब अगले स्टेप में क्या है, हम 90 से किस में भाग देंगे, 135 में। ठीक, तो इसको भी लिख लेते हैं। अभी हमारा जैसे अभी यहाँ पर हमने क्या लिखा था, 225 लिखा था, तो ये 225 आगे आ गया था और फिर 135 से भाग दिया था, तो एक बार गया 90। तो इसको हमने इस तरीके से लिखा है। तो अभी हमने 90 से भाग दिया, 135 पे एक बार भाग गया। तो अभी हम क्या लिखेंगे, इसको आगे लिख देंगे अब यहाँ पर। तो अब अगला स्टेप देख लेंगे। अगले स्टेप में क्या है, अब हम 45 से किस में भाग देंगे, 90 में। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब सेम वैसे जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, 135 को आगे लिख दिया था, ये यहाँ पर आ गया था। अब ये यहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और ये यहाँ पर आ जाएगा। कितनी बार भाग गया, 2 बार, और शेष कितना बचा, 0। देखिए, अब इसके बाद हमारा ये इसका आंसर पूरा हो जाता है। अब ये आंसर पूरा हुआ हमको कैसे पता चलेगा, जब हमारा यहाँ शेष में शून्य आ जाए, तब हमारा जो जिस संख्या से हम भाग देते हैं वह संख्या हमारी क्या हो जाती है, एचसीएफ हो जाती है। तो यहाँ पर 135 और 225 का एचसीएफ बराबर हो जाएगा हमारा 45। तो चलिए अब दूसरे का हल देख लेते हैं। दूसरे में क्या दे रखा है आपको, 196 और 38,220 का हमने एचसीएफ निकालना है इसमें। तो इससे भी सेम उसी तरीके से करेंगे, बड़ा और छोटा लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको सेम जैसे भाग विधि में होता है वैसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 196 यहाँ पर आ जाएगा और ये वाली संख्या इधर आ जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले अब इसको जैसे नॉर्मली भाग देते हैं वैसे भाग दे देते हैं। तो देखिए, अब इसमें एक ही बार में हमारा 0 शेष बच गया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सेम वैसे ही। तो अभी हमारा हमने किस में भाग दिया है, 38,220 में दिया है। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 38,220। और किससे भाग दे रहे हैं, 196 से भाग दे रहे हैं। और कितनी बार भाग गया, 195 बार भाग गया, और कितना शेष बचा, 0। ठीक, तो अब देखिए, अब मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था कि जब 0 बच जाता है तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं वही हमारा एचसीएफ होती है। तो अभी 0 बच गया है और हमने किस संख्या से भाग दिया था, 196 से भाग दिया था। तो यह हमारी क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यानी 196 से हम इसको भी भाग दे सकते हैं, इसको भी भाग दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 196 और 38,220 का
HCF बराबर 196। ठीक है, इसका भी आंसर हो गया। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तीसरे पार्ट में दिया है बच्चों 867 और 255 के बीच में HCF निकालना है इनका, तो इसको भी लिख लेते हैं। ठीक हो गया, तो इसको भी सेम वैसे ही लिख लेते हैं जैसे भाग विधि में लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम किससे 255 से भाग दे देंगे 867 को। ठीक हो गया, इसको अब सेम वैसे ही लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, सबसे पहले बराबर के आगे हम क्या लिखेंगे 867। ठीक हो गया, फिर बराबर लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर हमारा आ जाएगा 255। फिर कितनी बार भाग गया, 3 बार, और कितना शेष बच गया 102। ठीक हो गया, चलिए अब अगला स्टेप देख लेते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा, 102 से आप किस में भाग देंगे 255 में। ठीक है, तो अब इसको लिख लेते हैं, तो ये आगे आ जाएगा। चलिए ठीक है, फिर अब अगला स्टेप देख लेते हैं। अगले स्टेप में क्या, 51 से किस में भाग देना हमने 102 में, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो ये आगे आ जाएगा 102 इज इक्वल टू 51। ठीक है, कितनी बार गया 2 बार, और कितना शेष बच गया 0। ठीक, अब हमको अंत में क्या मिला 0 शेष मिला, और किससे भाग देने से मिला 51 से। तो इन दोनों संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हमने इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स का आंसर देख लिया है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।